नमस्कार दोस्तों। आज कंप्यूटर की सेकंड क्लास हम शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट में हमने कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए। पहले हम इस पे कुछ लिखेंगे, उसके बाद में हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें आप लिखना शुरू कीजिए। कंप्यूटर आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी पहले कंप्यूटर को कुछ इनपुट मिलेगा, उसके बाद वो उस पर प्रोसेस करेगा सीपीयू और अपना जो सिस्टम यूनिट होता है उसके माध्यम से। उसके बाद में आउटपुट यूजर को मिलेगा। तो इनपुट जिन डिवाइसेस डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट जिन डिवाइसेस के माध्यम से होता है उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइसेस। इसमें लिखिए ये डिवाइसेस पहला आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाती है। और दूसरा, आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करती है। पहला काम तो क्या हो गया? जो भी डेटाज इंफॉर्मेशन है, जो भी डायरेक्शंस है, उनको कंप्यूटर तक लेकर जाना। और दूसरा, फिर उनको कंप्यूटर समझ सके उस भाषा में परिवर्तित करना। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मानवीय भाषा तो समझता नहीं है। कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा। अभी नॉर्मली जो बाइनरी जीरो और वन हम काम में लेते हैं, आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उस भाषा में ये डिवाइसेज चेंज करती है। तो कुछ डिवाइसेज हम पढ़ेंगे। एक सामान्य सवाल तो यही आता है कि निम्न में से इनपुट डिवाइसेस कौन सी है। आपको दो दो तीन तीन के समूह देगा, उनमें से आपको पहचानने होंगे। कभी कभी इनके अंदर से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो उनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड से आप सब परिचित हैं, है ना। कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं तो सामान्यतः हमने देखा होगा कि एक सामने कीबोर्ड होता है जिसपे खूब सारे अक्षर, अंक, अलग अलग तरह के कुछ स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं। कुछ चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हम डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो ये लिख लीजिए कि इनमें जो कीबोर्ड पर जो अलग अलग बटन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीज, कुंजी। तो इनमें कीज की संख्या 101 से 108 तक होती है। कुछ में आपको 101 मिल सकते हैं, कुछ में आपको 108 मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसके अंदर होती है तो ये भी लिख दीजिए। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड एनकोडर, ENCODER होता है, जो किसी की को दबाने पर डेटा को एक और जीरो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 8 बिट के कोड में बदलने का के कोड में बदलने का कार्य करता है। तो कीबोर्ड एनकोडर कहाँ होता है? कीबोर्ड में ही होता है ना। ये सीपीयू में नहीं होता। किस में होता है? कीबोर्ड में ही होता है। अगली एक चीज और लिखिए, टाइपेमेटिक। ये क्या होता है?
ठीक है, कभी आपने कीबोर्ड को यदि कीबोर्ड के किसी एक की को दबा के रखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक साथ में, जैसे मान लीजिए आपने डी दबाया, डी को दबा के रखा तो एक साथ खूब सारे डी छप जाएंगे। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, टाइपमैटिक। इसमें लिखिए यदि 0.5 सेकंड से अधिक समय तक एक ही की को दबाकर रखा जाए तो कीबोर्ड इस कीबोर्ड को हटा दीजिए, तो स्क्रीन पर वही कैरेक्टर अनेक बार प्रदर्शित हो जाएगा। इस क्रिया की दर 10 बार प्रति सेकंड होती है। मतलब आपने एक बटन को दबा के रखा तो एक सेकंड में 10 बार वही अक्षर लिखा जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइपमैटिक। ये तो हो गई कीबोर्ड के बारे में तीन बातें। उसमें की कितनी होती है, लगभग 101 से 108। दूसरी बात क्या हुई, इसमें कीबोर्ड एनकोडर होता है। तीसरी बात हमने देखी टाइपमैटिक की। एक लिखिए, यह सी यू आई यानी कैरेक्टर कैरेक्टर यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यह सी यू आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है सी यू आई, एक होता है जी यू आई, है ना। तो अब ये हम बाद में समझेंगे तो समझेंगे, बाकी सी यू आई में नॉर्मली क्या होता है कि ये मतलब केवल जो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, है ना, कि जैसा हमने कीबोर्ड पे कमांड टाइप किया है कंप्यूटर पे उसी चीज को दिखाएगा। जैसे आपने डी वगैरह लिखा है तो वो वैसा ही वहां पे दिख रहा है, तो उस तरीके से काम करता है। ग्राफिक्स को लेके ये काम नहीं करता है। तो ये जी यू आई सी यू आई होता है, इसका विपरीत एक जी यू आई होता है। इनके बीच में डिफरेंस जो है वो अपन बाद में टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, यदि अलग से हम इसका टॉपिक देखेंगे तो। सामान्यतम इसका मोटा मोटा अंतर ये समझना चाहिए कि जो सी यू आई है वो टेक्स्ट आधारित कमांड्स का उपयोग करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। जबकि जीयूआई जो होता है वो कुछ आइकन्स हो गए, कुछ बटन्स हो गए, है ना, उनके विजुअल्स के माध्यम से इंटरेक्शन की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे माउस जो है हमारा वो जीयूआई का उदाहरण होता है। सीयूआई, जैसे यदि आपने डॉस पे काम किया हो कभी ने, अब पहले होते थे आजकल तो नहीं होता, एक एमएस डॉस चलता था। उस पर क्या होता था, माउस से आप काम नहीं कर सकते थे, उस पर काम केवल कंप्यूटर से ही किया जाता था। कंप्यूटर से आप कमांड देंगे तो जाके कंप्यूटर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या आउटपुट दे पाने में सक्षम होगा। तो वो क्या सी यू आई का एग्जाम्पल था। अब जैसे विंडोज आ गए, हमारे मैक ओएस आ गया, तो इनको आने के बाद में अब कीबोर्ड से कमांड की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, आप माउस के द्वारा भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो वो जी यू आई है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो यह सी यू आई के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो हमारे कीबोर्ड हैं वो कैसे होते हैं, क्वाड्रटी लेआउट, है ना। जो स्टार्टिंग से शुरू होता है वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यहाँ से शुरू होता है ना, इसलिए इसको क्वाड्रटी लेआउट कहते हैं। इसके अलावा भी जैसे एजल्टी है भी एक लेआउट होता है, एक वर्क
लेआउट है, पर ये इतने काम नहीं आते हैं। तो एक क्वालिटी लेआउट क्या है, कीबोर्ड का एक लेआउट होता है। अब कीबोर्ड पे जो अलग अलग तरह की कीज होती है, थोड़ा उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए अल्फ़ाबेट कीज। अभी तो नाम से ही पता चलता है, इनको तो शायद समझाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं उनको बताने के लिए कीबोर्ड पे 26 अलग अलग तरह की कीज होती है। QWERTYUIOP, ये फर्स्ट लाइन में मिलेगी। सेकंड वाली में ASDFGHJKL, और थर्ड में ZXCVBNM। इस तरह से ये कुल 26 होती हैं। तो ये हो गई अल्फ़ाबेट की। जो आप की दबाएंगे, जैसे आपने के दबाया तो आपको स्क्रीन पे के दिख जाएगा। फिर आती है न्यूमेरिक कीज। तो 0 से 9 तक होती है। और कीबोर्ड में ऊपर की साइड भी होती है, और राइट साइड में भी एक अलग से न्यूमेरिक कीपैड आता है, उधर भी होती है। या तो कीबोर्ड के ऊपर ही ऊपर 0 से 9 तक होगी, कुछ कीबोर्ड्स में इधर साइड में भी बनी हुई होती है, क्योंकि ऊपर तो सब में होगी ही होगी। ये साइड वाली जो है ये कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। यदि ये साइड में होती है ना तो इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं अलग से। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की पैड। एक आती है फंक्शन कीज। आपने कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर देखा होगा, तो F1 से लेकर F12 तक लिखे हुए अक्षर होते हैं, इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। क्योंकि इनका काम क्या होता है? कुछ विशेष फंक्शनों को करना। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर में, भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर में फंक्शन कुंजियों का कार्य, फंक्शन कुंजियों का कार्य भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे आपने जो कंप्यूटर चलाते हैं उन्होंने देखा होगा कि F2 जो है, नॉर्मली रीनेम करना हो, किसी चीज़ का नाम बदलना हो तो F2 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रिफ्रेश के लिए F5 का, से F12 का प्रयोग किया जाता है सेव एज के लिए। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सेव करना, एक होता है सेव एज करना। सेव में तो सिंपल आपने किसी फाइल को बना रखा है, उसको आप सेव कर रहे हैं। सेव एज में यदि आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, फाइल की उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम सेव एज फंक्शन का यूज करते हैं। फिर आती है एरो कीज, या इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है नेविगेशन कीज। एक इन्हीं का नाम होता है कर्सर कंट्रोल कीज। ये चार होती हैं। आपने देखा होगा यूं ऐसे तीर के निशान बनी हुई चार कीज आपको कीबोर्ड के राइट साइड में देखने को मिलेगी, है ना, जो दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के काम आएगी। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? एरो कीज, नेविगेशन कीज, या कर्सर कंट्रोल कीज। फिर कुछ होती है कैरेक्टर कीज, कैरेक्टर कीज। देखिए आपने यदि देखा होगा तो जैसे कीबोर्ड पे, जैसे मान लीजिए एक ऊपर वाला एक लिखा हुआ है तो उसके ऊपर इस तरह का भी निशान होता है, दो उसके ऊपर इस तरह का निशान होता है, तीन उसके ऊपर ऐसा होता है, चार उसके ऊपर ऐसा निशान होता है। तो ये जो ऊपर की तरफ निशान होते हैं, है ना, ये विशेष अक्षर होते हैं। इसलिए जो कुंजियां विशेष अक्षरों को लिखने के काम में आती है, जैसे इस टाइप के, इस टाइप के, ये डॉट, ये कोमा, है ना, ऐसी खूब सारी कीज आपको देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सब कीज को अपन क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कीज। तो आप एग्जाम्पल में इस तरह से लिख सकते हैं, ये कुंजियां विशेष अक्षरों या चिन्हों को लिखने के काम आती है। ये कुंजियां विशेष अक्षरों या चिन्हों को लिखने के काम आती है।
छठा लिखिए टॉगल कीज। टॉगल कीज इसमें लिखिए किसी विशेष फंक्शन को, किसी विशेष फंक्शन को ऑन या ऑफ करने हेतु। एग्जाम्पल, जैसे कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, और जैसे स्क्रॉल लॉक होता है। जैसे कैप्स लॉक आप दबाएंगे तो कैप्स लॉक दबाने पे क्या होगा, जो भी अक्षर हैं वो बड़े टाइप होने लग जाएंगे, और इनके लिए लाइट्स दी हुई होती है साइड में। तो जैसे आपने कैप्स लॉक ऑन किया तो वो लाइट जल जाएगी, इसका मतलब अब आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ऐसे ही नम लॉक, जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, मैंने बताया था साइड में, यदि आपको उसको चालू करना है तो आपको इस की को दबाना पड़ेगा। और ऐसे एक स्क्रॉल लॉक होता है, कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, यदि उसको स्क्रॉल करना हमें बंद करना है तो फिर इस की को ऑन करना होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, टॉगल कीज, या इन्हीं को कई बार इंडिकेटर की या फिर लॉक की भी कह देते हैं। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब आती है कुछ स्पेशल कीज जो अलग अलग विशेष कामों में काम आती है। इसमें सबसे पहले तो एक होता है एंटर, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न की। बहुत काम आता है कंप्यूटर में, बार बार इसको दबाना पड़ता है। इस पर आप एक लाइन लिखिए। नॉर्मली तो हम एंटर क्या करते हैं, हमें दूसरी लाइन में आना होता है तो हम एंटर दबाते हैं, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो वो आप लिखिए कोई शब्द, कोमा, वाक्य, कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात, कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात जब इस की को, जब इस की को दबाया जाता है तो वह, तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है, तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, ये एंटर का काम हो गया। एंड की का मतलब कर्सर को अंत में ले जाना, कर्सर को अंत में ले जाना। ऐसे एक होम की होती है, कर्सर को प्रारंभ में ले जाना, यानी जहां से शुरुआत हो रही है कर्सर वहां आ जाएगा, कर्सर को प्रारंभ में ले जाना। एक आती है बैक स्पेस की। आपके पास कीबोर्ड हो तो आप इन सब कीज को देखना, आपको पता चलेगा ये क्या काम आती है। लिखो कर्सर के बाईं ओर वाले, कर्सर के बाईं ओर वाले अक्षर को मिटाने के लिए, कर्सर के बाईं ओर वाले अक्षर को मिटाने के लिए। स्पेस की ये हम जानते ही हैं कि हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी ये की होती है, और किन्हीं भी दो शब्द हो, चाहे अक्षर हो चाहे चिन्ह हो, उनके बीच में हमें स्थान छोड़ना है तो हम स्पेस का यूज करते हैं। एक स्पेस जैसी एक होती है टैब की। टैब क्या करती है, कर्सर को पूर्व निर्धारित स्थान पर लेकर जाती है। लिख लीजिए, कर्सर को पूर्व निर्धारित स्थान तक लेकर जाना। अच्छा, जैसे अपन ने बैक स्पेस लिखी थी ना, इसके पास में आप एक डिलीट की ओर लिखिए। बैक स्पेस तो क्या करता है, कर्सर के बाईं ओर वाले अक्षर को मिटाता है, जबकि डिलीट कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को
मिटाती है। कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को मिटाती है, जबकि बैक स्पेस बाईं। और ऐसे ही किसी फाइल प्रोग्राम को डिलीट करना हो तो भी डिलीट की का उपयोग किया जा सकता है। एक की होती है इंसर्ट की। लिखो, दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के लिए, दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के लिए। एक आप लिखिए एस्केप। एस्केप, ESC, ऐसा लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एक बटन होता है, उसका क्या मतलब होता है? किसी आदेश या किसी आदेश को रद्द करने, किसी आदेश को रद्द करने या या पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती कमांड पर या पूर्ववर्ती कमांड पर जाने के लिए, किसी आदेश को रद्द करने या पूर्ववर्ती कमांड पर जाने के लिए। जैसे तीन कीज और है जिनके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। एक तो लिखिए शिफ्ट, एक होती है कंट्रोल, एक होती है एल्ट, ALT। CTRL ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल। और ALT इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट। तो ये जो दोनों होते हैं ना, कंट्रोल और एल्ट, इनका अपने आप में कोई कार्य नहीं होता, लिख लीजिए। इनका अकेले का कोई विशेष कार्य नहीं है। किसी अन्य की के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य की के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल और एल्ट का। अतः इन्हें कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। ठीक है। एक आती है शिफ्ट। देखो आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो सामान्यतः दो अक्षर लिखे हुए होते हैं कीबोर्ड पे, इस तरह से, या फिर जैसे मैंने पहले लिखे थे एक ऊपर उसके यूं। तो जो ऊपर वाला अक्षर होता है, इसको यदि आपको दबाना हो तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? शिफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। वॉट इट, जैसे आपने सिंपल एक को दबाया तो एक दबेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये आए सेमीकोलन या @ तो हमें शिफ्ट के साथ दो दबाएंगे तो @ आ जाएगा, शिफ्ट के साथ तीन दबाएंगे तो हैश आ जाएगा। तो लिख लो एक लाइन इसमें, कीबोर्ड की कुंजियों पर, कीबोर्ड की कुंजियों, कुंजियों मतलब जो कीज होती है उनको कुंजी कहते हैं हिंदी में। कीबोर्ड की कुंजियों पर ऊपर वाले, ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। टाइप करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। और कुछ हम अब इनपुट डिवाइसेस देखते हैं। तो एक लिखिए माउस। यह GUI, कीबोर्ड किस पे था? CUI पे। ये GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ पे पॉइंट कर सकते हैं ना, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो माउस आपने देखा ही होगा नॉर्मली कैसा होता है ना। माउस में एक एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, पर आप मोटा मोटा इस तरह का मान लीजिए, है ना। तो एक तो माउस में एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, कुछ में बीच में यहाँ पे स्क्रॉल व्हील भी होते हैं, स्क्रॉल व्हील। और बस यहाँ से एक तार निकलता है जिसको हम सीपीयू से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट स्क्रॉल व्हील और तार, बस ये माउस की एक स्ट्रक्चर होती है। और नीचे एक माउस को चलाने के लिए एक पैड लगाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, माउस पैड। ठीक है, सामान्य बातें हैं। माउस के द्वारा जब भी हम माउस के किसी भी बटन को दबाएंगे, चाहे लेफ्ट को या राइट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिक करना, कि हमने क्या किया है, क्लिक किया है। अब क्लिक देखो, मोटे मोटे दो तरह के हो सकते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ऐसे ही एक प्रकार और हो सकता है कि सिंगल क्लिक या डबल क्लिक। तो मुझे लगता नहीं कि इनको लिखवाने की जरूरत है, तो हम नॉर्मली माउस यूज कर ही रहे हैं, तो मैं पता ही है, एक बार मैं बोल देता हूँ, आप समझ जाना। लेफ्ट क्लिक का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम जो भी कोई काम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक ही करते हैं। सामान्यतः जैसे हमें किसी को सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को, तो हम लेफ्ट क्लिक पे दबाएंगे। सिंगल क्लिक से वो चीज़ सेलेक्ट होगी। यदि हमने डबल क्लिक किया तो किसी चीज़ को यदि खोलना हो, किसी फोल्डर वगैरह को, एक बार क्लिक करने पे तो क्या होता है, सेलेक्ट होता है। उसको आप दो बार क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक से क्या होता है कि जैसे ही आपने किसी फोल्डर पे या फाइल पे राइट क्लिक किया, तो एक कमांड्स की लिस्ट ओपन हो जाती है, कमांड्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं फॉर एन एग्जांपल, ये अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये कौन सा क्लिक हो रहा है, राइट क्लिक हो रहा है। अब देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये लेफ्ट क्लिक है, तो ये कमांड्स की एक फाइल ओपन हो गई, तो ये कौन सा क्लिक हो गया, लेफ्ट। और राइट क्लिक पे बस इसको एक बार दबाना होता है, तो मैंने इसको ये डबल बार दबाया तो ये फोल्डर खुल जाएगा। इस प्रकार से माउस काम करता है। अच्छा, एक माउस का काम और होता है, वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब आप यदि माउस के कर्सर को दबा के रखोगे, ये मैं दबा के रख रहा हूँ, ये एक लाइन चली जा रही है। ऐसे ही यदि आप, एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये फोल्डर है, इसको मैंने यहाँ से एक क्लिक लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया, अब मैं इसको दबा के रखूंगा तो ये ड्रैग हो रहा है। अब मैं इसको जहाँ ले जाके छोड़ना चाहूँगा, ये वहाँ आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये भी किसका कार्य होता है, माउस का कार्य होता है। एक चीज़ और होती है, स्क्रॉलिंग। आपने जैसे मान लीजिए वर्ड की कोई फाइल खोल रखी है, और जो माउस के बीच में स्क्रॉल करने का आता है, आप उसको घुमाएंगे तो जो पेज होगा वो ऊपर या नीचे होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो ये हमारा माउस हो गया। ठीक है, पहले तो माउस में क्या होता था, नीचे एक बॉल आती थी, तो उस बॉल के कारण माउस इधर उधर खिसकता था। आजकल क्या आने लग गए, ऑप्टिकल माउस आने लग गए, ऑप्टिकल माउस। इसमें क्या होता है, आपने कभी ऑप्टिकल माउस देखे होंगे तो उसके नीचे एक लाइट जलती है। ये लाइट जो होती है, ये परावर्तित होकर
ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा, गति, ये सब तय करता है। तो आजकल जो माउस काम आते हैं वो ऑप्टिकल, वायरलेस माउस भी आने लग गए हैं, है ना, जो मैग्नेटिक सिग्नल के आधार पे काम करते हैं। तो ये हो गया माउस। एक इनपुट डिवाइस और आप लिखिए जो है जॉय स्टिक। ये गेम खेलने के लिए आती है ना, सामान्यतः। वीडियो, आगे लिख लो, वीडियो गेम एवं विभिन्न कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए। और कभी कभी जो अपन एक चीज़ पढ़ी थी, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, या CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इनमें भी जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेट पे आप इसकी फोटो देख सकते हैं। ट्रैक बॉल होती है जो कोई काम की नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। एक लिखिए स्कैनर। स्कैनर आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ आप स्कैनर पे रखिए तो स्कैन होता है पेज, और वो हमारे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे दिखाई देने लग जाता है। तो वो काम क्या करता है स्कैनर, डेटा एवं चित्रों को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए। एक वेब कैमरा होता है, जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो लैपटॉप के ऊपर अपना कैमरा लगा के जो रिकॉर्ड करते हैं कंटेंट, वो क्या होता है, वेब कैमरा। ऐसे ही डिजिटल कैमरा भी होता है। आजकल जो हमारे कैमरे आते हैं वो भी कैसे, डिजिटल कैमरे। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कैमरे से जो भी फोटो, दृश्य कैप्चर करेंगे वो हम हमारे कंप्यूटर में देख सकते हैं। एक होता है लाइट पेन। इस पे आप लिख लो ग्राफिक्स कार्यों के लिए। या आपने डिजिटल बोर्ड आजकल देखे होंगे, उन पे जो पेन काम में आता है वो लाइट पेन होता है लिखने के लिए। जैसे मैं भी जिस पेन से लिख रहा हूँ, एक लाइट पेन है। एक होता है स्टाइलस। स्टाइलस, इसमें लिख लीजिए मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर कार्य करने हेतु। एक टच स्क्रीन, देखिए टच स्क्रीन जो है ना, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। टच स्क्रीन में क्या होता है, कीबोर्ड नहीं होता, माउस नहीं होता। कीबोर्ड और माउस का काम कौन कर रहा है, मॉनिटर खुद कर रहा है, जैसे हमारे फोन वगैरह होते हैं। तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी। आपने ATM से भी देखे होंगे, ई मित्र कियोस्क होते हैं वहां आपने देखे होंगे। ऐसे ही टच पैड, लैपटॉप जब हम चलाते हैं तो वहाँ माउस नहीं होता है, वहाँ पे टच पैड होता है जो माउस की तरह कार्य करता है। और इसके अलावा और इनपुट डिवाइसेस में आप एक लिख सकते हैं डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक स्लेट या पैड होती है, उस पर आप जो भी लिखोगे वो कंप्यूटर में यूं क्यों दिखाई देगी। जैसे मैं पढ़ाने के लिए डिजिटाइजर का यूज करता हूँ, अब इस पे मैं जो भी लिख रहा हूँ, है ना, वो आपको सामने स्क्रीन पे रियल टाइम में दिख रहा है। तो ये भी एक क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। एक आप लिखिए BCR, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, बार कोड आप जानते ही होंगे, अपन मॉल में कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट पे बार कोड लगे हुए होते हैं, और एक मशीन होती है जो उस बार कोड को स्कैन करती है और उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है ना। ऐसी काली सफ़ेद लाइनें खूब सारी आपने देखी होगी, ऐसे बार कोड बनता है। तो उसको जिस मशीन से पढ़ा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। एक लाइन आप इस बार कोड में लिख लीजिए, सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला, सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला
बार कोडिंग पैटर्न, बार कोडिंग पैटर्न यूपीसी है, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला बार कोडिंग पैटर्न यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। यह 13 अंकों का कोड होता है, यह 13 अंकों का कोड होता है। जैसे आपको यदि मैं बार कोड दिखाऊं, आप इसमें देखेंगे कि ये आपको फोटो दिख रही है, ये बार कोड है। और नीचे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक होंगे। तो नॉर्मली हम 13 अंकों का जो बार कोड होता है वो काम में लेते हैं। इसको अपन के कौन सा कोड बोलते हैं? यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। एक इसके अलावा आप लिखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या चाहे आप इसको रिकॉग्निशन मान लीजिए, MICR। आपने चेक देखे होंगे, तो मैं देखें ट्राई करता हूँ दिखाने की आपको एक चेक। ये देखिए, ये जैसे एक चेक है, ये देखिए। तो इसमें ये जो होता है इसको तो अपन क्या बोलते हैं? चेक नंबर। ये तो क्या हो गया? चेक नंबर हो गया। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। ये चुंबकीय शाही में छुपे होते हैं, छपे होते हैं, सॉरी। तो चुंबकीय शाही से छपे होते हैं, तो एक विशेष मशीन आती है जो इनको पढ़ने के काम आती है। इससे आसानी से इनको पढ़ा जा सकता है। तो MICR कोड जो है वो खास करके चेक वगैरह को रीड करने के काम आता है। तो ये हो गया MICR। ऐसे ही एक होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम सर्च करें यदि, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। तो ये देखिए, ये इमेज दिख रही है आपको। इस तरह की मशीन होती है। आप जो भी अक्षर कोई किताब पे लिखा हुआ है, आप इससे उसको स्कैन करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली इसमें सेव होता जाएगा और आप उसको कंप्यूटर में ले सकते हैं। खास करके जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, पुरानी किताबें होती है, पुराने जो अपने पांडुलिपियाँ हस्तलिपियाँ होती है, उनको पढ़ने में, उनकी इलेक्ट्रिक फाइलिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। अब जैसे OCR होता है, वैसे ही एक चीज़ होती है OMR। ये तो आप सब जानते होंगे, आप जो एग्ज़ाम देते हैं OMR शीट पे, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कंप्यूटर पर पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचान लेता है। तो खास करके हमारा जो अ, हम जो एग्जाम देते हैं उसमें जो OMR शीट होती है,
उसका रीडर क्या कहलाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऐसे ही एक क्यूआर कोड होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये तो हम सब जानते ही हैं कैसा होता है। इसके बारे में दो तीन बातें लिख लो। पहला, यह वर्गाकार होता है। दूसरा, तीन वर्ग होते हैं, दो ऊपर की भुजाओं में, और तीसरा नीचे बाईं ओर। एक चीज और इसमें लिख लो कि इसकी कोड लेंथ जो होती है वो 15 बिट होती है। अभी बिट बाइट क्या है ये जब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में तब देखेंगे। तो इसकी कोड लेंथ कितनी होती है? 15 बिट होती है। और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अपनी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन होती है जो, है ना, और भी कई चीज़ें आप डेली यूज में देखेंगे जो इनपुट डिवाइसेस के रूप में काम आती है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइसेस खत्म हुआ। तो हेडिंग डाल लीजिए आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने बात की थी इनपुट की, यानी जो कंप्यूटर को निर्देश देती है। अब हम बात करेंगे आउटपुट, यानी लिख लीजिए प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग के पश्चात, प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग के पश्चात उपयोगकर्ता को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करती है। इनपुट में तो क्या था? मानवीय भाषा से मशीनी भाषा में, जबकि आउटपुट में क्या है? मशीनी भाषा से मानवीय भाषा में। लिखिए आगे, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम प्रायः दो प्रकार के होते हैं। प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला सॉफ्ट कॉपी, दूसरा हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में क्या होगा? परिणाम को स्क्रीन पर देखना या ध्वनि के रूप में प्राप्त करना। जबकि हार्ड कॉपी कागज पर प्रिंट करना। जैसे मैं आपको जो पीडीएफ भेजता हूँ नोट्स की, वो सॉफ्ट कॉपी में होती है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो वो हार्ड कॉपी में चेंज हो जाती है। इस प्रकार से। अब चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखो मॉनिटर। जो भी हम स्क्रीन काम में लेते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो सर्वाधिक काम में आने वाला उपकरण है। इसी के माध्यम से जो यूजर है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है ना। इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है? वीडीयू, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। सामान्यतः जो मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं CRT, एक होते हैं FPD। CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ये पहले काम में आते थे, आजकल तो काम में नहीं आते हैं। आपने देखा हो तो जिनके कंप्यूटर के पीछे एक, आपको दिखाता हूँ, है ना, जो पीछे से थोड़े मोटे टाइप के होते थे वो कौन से होते थे? CRT मॉनिटर। ये इस टाइप के, इनको हम कौन से मॉनिटर बोलते हैं?
CRT मॉनिटर। दूसरे होते हैं FPD। अच्छा, एक चीज़ CRT में और लिख लीजिए, इनका स्क्रीन फॉस्फोरस लेप युक्त होता है। इनका स्क्रीन फॉस्फोरस लेप युक्त होता है। FPD में लिखिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आजकल जो भी हम मॉनिटर काम में ले रहे हैं, चाहे टीवी के रूप में हो, चाहे डेस्कटॉप के रूप में हो, चाहे लैपटॉप हो, सब कैसे होते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसमें लिख लीजिए, इनमें इनमें आवेशित रसायनों इनमें आवेशित रसायनों और गैसों को आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। तो ये हो गया FPD। आगे लिखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला LCD। पहले LCD आते थे, इसकी फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा लिखिए GPD, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। तीसरा लिखिए LED, लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल इसी का एक अपग्रेडेड रूप आने लग गया है, OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म नॉर्मली पूछते हैं, फिर ज़्यादा तो कुछ पूछेंगे नहीं। अब ये तो हो गया मॉनिटर के प्रकार और किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ना, CRT और FPD। अब कितने रंग उसमें डिस्प्ले होंगे, इसके आधार पे भी मॉनिटर को कुछ भागों में बांटा जाता है। तो लिखिए, डिस्प्ले किए जाने वाले रंगों के आधार पर 3 प्रकार। पहला मोनोक्रोम। इसमें लिखिए, मोनोक्रोम में 2 रंग, कोई भी 2 रंग हो सकते हैं ना मोनोक्रोम में। दूसरा होता है ग्रे स्केल। इसमें ब्लैक एंड वाइट, इसमें भी 2 रंग होंगे लेकिन वो फिक्स है कौन कौन से, ब्लैक एंड वाइट। तीसरा होता है कलर। इसमें 3 रंग नॉर्मली होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब कुछ शब्दावली होती है डिस्प्ले के अंतर्गत जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला होता है पिक्सल, एक होता है रिजोल्यूशन, और एक होता है डॉट पिच, एक होता है रिफ्रेश रेट, और एक होता है एस्पेक्ट रेशियो।
ये शब्द आपसे कहीं ना कहीं टकराए भी होंगे, लेकिन हम इतना उन पे गौर नहीं करते हैं और आगे बढ़ने देते हैं। और जिन चीज़ों पर हम गौर नहीं करते, आगे बढ़ने देते हैं, एग्जामिनर उन्हीं पे सवाल पूछता है। तो इनकी परिभाषा लिखिए, सबसे पहले लिखिए पिक्सल। पिक्सल के बारे में लिखिए, स्क्रीन पर कोई भी आकृति, स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। जिन्हें पिक्सल कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी मॉनिटर होगा, उसकी स्क्रीन यूं यूं बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से बनी हुई होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? पिक्सल्स। अगला लिखिए रिजोल्यूशन। इसमें लिखिए स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल, स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पिक्सल्स की संख्या, पिक्सल्स की संख्या मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे आपने ये एक रिजोल्यूशन सुना होगा, 1024 × 768। इसका मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यानी चाहे आप, यदि मान लीजिए आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 1024 ऐसे पिक्सल होंगे और 768 ऐसे पिक्सल होंगे। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन, है ना। नॉर्मली इसको लिखिए, इसे सामान्यतः पर इंच में मापा जाता है, यानी PPI, पिक्सल पर इंच। तो बात आ गई, दोनों का संबंध समझ में आ गया। पिक्सल तो स्क्रीन जिन बिंदुओं से मिलकर बनी है, और रिजोल्यूशन पर इंच में जितने पिक्सल्स होंगे एरिया वाइज, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन। इसमें एक स्टार लगा के एक बात लिख लीजिए, स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे, स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे या पिक्सल जितने नजदीक होंगे, स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। अर्थात चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। ठीक है। अब आता है डॉट पिच, यानी 2 पिक्सल के बीच की दूरी। अब आप समझ सकते हैं
कि यदि दो पिक्सल के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इसका मतलब रिजोल्यूशन क्या हो गया, उसका उतना ही कम हो गया, क्योंकि पर स्क्वायर एरिया में पिक्सल्स क्या है, कम आ रहे हैं, तो इसलिए चित्र भी स्पष्ट नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, अब एक ये फॉर्मूला लिखिए, चित्र में डॉट्स की संख्या समानुपाती है पिक्सल के, समानुपाती है रिजोल्यूशन के, और व्युत्क्रमानुपाती है डॉट पिच के। समानुपाती का मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जैसे मैंने कहा रिजोल्यूशन व्युत्क्रमानुपाती है डॉट पिच के, इसका मतलब यदि डॉट पिच बढ़ेगी तो रिजोल्यूशन घटेगा, और यदि डॉट पिच घटेगी तो रिजोल्यूशन बढ़ेगा, इस प्रकार से। लास्ट चीज होती है रिफ्रेश रेट, इसके बारे में आप लिखिए। रिफ्रेश, देखो रिफ्रेश का मतलब होता है कि जैसे पिक्चर को आप रिफ्रेश कर रहे हैं, तो मतलब किसी स्क्रीन पर पिक्चर कितनी देर में रिफ्रेश हो रही है, ठीक है। एक लाइन आप लिखिए, इसमें लिखिए कि मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। मतलब हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, मतलब कोई घटना एक सेकंड में कितनी बार हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। मतलब होता क्या है कि जब पिक्सल बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्क्रीन पे टकराते हैं, उसके कारण जैसे एक बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराएगा तो एक बार रिफ्रेश हुआ, फिर तीसरी बार टकराएगा तो एक और बार रिफ्रेश हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रेश। और एक सेकंड में ऐसा कितनी बार हुआ, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट। अब यदि यह 25 से कम है, यदि रिफ्रेश रेट 25 से कम है तो चित्र क्या करेंगे, फ्लिकर करेंगे, मतलब यूं हिलते डुलते झिलमिलाते से दिखेंगे, है ना, झलकते से दिखेंगे। यदि रिफ्रेश रेट 25 से कम होती है तो चित्र फ्लिकरिंग करते हैं, तो चित्र फ्लिकरिंग करते हैं। रिफ्रेश रेट अधिक होने पर, रिफ्रेश रेट अधिक होने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है, रिफ्रेश रेट अधिक होने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। अब लास्ट चीज है एस्पेक्ट रेशियो, तो लिख लो मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात। चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। इसके लिए वो शब्द काम आता है ऊर्ध्व लंबाई और क्षैतिज लंबाई, ऊर्ध्व लंबाई और क्षैतिज लंबाई। और ये अनुपात नॉर्मली कितना होता है, 16:9 सामान्य स्क्रीन का। अधिकांश मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 होता है।
अगला आउटपुट डिवाइस में आप लिखिए प्रिंटर। प्रिंटर भी हम सामान्यतः जानते ही हैं, कोई भी हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं और उससे जो हमें कुछ हार्ड कॉपी के रूप में कागज पे चाहिए होता है, तो जिस डिवाइस के द्वारा किसी कागज पे आउटपुट को प्रिंट लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर। यानी ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। एक चीज लिख लीजिए, प्रिंटर की गति पीपीएम यानी पेज पर मिनट में मापी जाती है, और जबकि प्रिंटर की गुणवत्ता अपने डीपीआई यानी डॉट पर इंच में मापी जाती है। अब लिखिए प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार, सबसे पहले प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर, लाइन और पेज। नाम से ही पता चल रहा है, कैरेक्टर क्या करेगा, एक बार में एक अक्षर। लाइन, एक बार में एक लाइन। और पेज, एक बार में एक पेज। फिर आते हैं तकनीक के आधार पे। तो तकनीक के आधार पे प्रिंटर फिर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सामान्यतः कैरेक्टर और लाइन वाले होते हैं, और नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो सामान्यतः पेज प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट में जो कैरेक्टर है उसमें एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, एक बार इसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ डॉट मैट्रिक्स की, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये किस तरह के प्रिंटर होते हैं। ये देखिए, इस टाइप के प्रिंटर होते हैं जो बिल वगैरह में या जो अपने पासबुक छपती है, इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। इसको मतलब इसमें अनेक पिन होती हैं, ये पिन क्या करती है, डॉट 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 इस प्रकार से बनाती है। जितनी ज़्यादा पिनें होंगी उतना ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अच्छे से काम करेगा। तो डॉट बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें आप लिख लीजिए कि इसमें अनेक पिनों का इसमें अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब समूह मान लीजिए। इसमें अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन कागज पर इम्पैक्ट कागज पर इम्पैक्ट करते हुए एक डॉट बनाता है। एक डॉट बनाता है। अनेक डॉट्स मिलकर अनेक डॉट्स मिलकर
कैरेक्टर बनाते हैं। अनेक डॉट्स मिलकर कैरेक्टर बनाते हैं। पिनों की संख्या, पिनों की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, प्रिंटिंग उतनी ही आकर्षित, प्रिंटिंग उतनी ही आकर्षक होती है। इनकी गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। ये बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं एवं बाएं से दाएं, ये दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं, अर्थात दोनों ओर से, अर्थात दोनों ओर से प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग ग्राफ, चार्ट्स आदि बनाने में होता है, आदि बनाने में होता है। अगला लिखिए, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लिखिए, यह एक धीमी गति का प्रिंटर है, यह एक धीमी गति का प्रिंटर है। इसके छापने की गति 90 CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड, 90 CPS होती है। किंतु इसके आउटपुट की स्पष्टता, किंतु इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च कोटि की होती है, उच्च कोटि की होती है। इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है। अतः इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहते हैं। इससे ग्राफिक्स, इससे ग्राफिक्स आदि की छपाई नहीं हो सकती, इससे ग्राफिक्स आदि की छपाई नहीं हो सकती। तो ये दो हो गए अपने कैरेक्टर प्रिंटर, यानी जो एक बार में कैरेक्टर छापते हैं। फिर लाइन प्रिंटर, यानी जो एक बार में एक लाइन छापेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम, चैन और बैंड, ड्रम, चैन और बैंड। ठीक है, इनकी डिटेल हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
बाकी जैसे आप चैन प्रिंटर देखेंगे तो इसमें एक चैन लगी हुई होती है, जैसे अपने साइकिल में चैन नहीं होती उस टाइप से, और उस चैन में कैरेक्टर होते हैं। चैन चलती जाती है और एक हैमर होता है जिससे कागज पे अक्षर छपते जाते हैं। ऐसे ड्रम प्रिंटर जो होता है उसमें बेलनाकार आकृति का एक तेज घूमने वाला ड्रम होता है। इन दोनों की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है लाइन प्रिंटर्स की। अब नॉन इम्पैक्ट जो है वो सब पेज टाइप के होते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट शब्द का मतलब क्या है? एक होता है प्रिंटिंग हेड, एक होता है पेपर। प्रिंटिंग हेड मतलब मशीन में जो प्रिंट करने वाली चीज लगी हुई है, यानी उसके इम्पैक्ट से, जैसे कोई पेन लगी हुई है वो कागज पे आके इम्पैक्ट करेगी, कागज पे आके लगेगी तो अक्षर छपेगा। तो प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कनेक्शन होगा। जबकि नॉन इम्पैक्ट का मतलब है यहाँ प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। हम मेनली 3 टाइप के देखेंगे। तो सबसे पहला आप लिखिए इंक जेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में इंक जेट प्रिंटर। देखो, इनमें क्या होता है, इनमें शाही जो होती है ना वो एक पैक में रहती है। तो लिख लीजिए ये चीज, इस प्रिंटर में, इस प्रिंटर में हाई डेंसिटी इंक, हाई डेंसिटी इंक होती है जो जो एक विशेष प्रकार के, जो एक विशेष प्रकार के पैक में रहती है, जिसे कार्ट्रेज कहते हैं, जिसे कार्ट्रेज कहते हैं। तो इस प्रिंटर में क्या होता है, जो उसका प्रिंट हेड होता है उसमें नोजल लगे हुए होते हैं बारीक छिद्रों वाले, जिनसे शाही बूंदों की बौछार के रूप में कागज पे गिरती है, जिससे कागज पे कैरेक्टर आकृतियां छप जाती है। तो ये शाही को फेंकता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंक जेट। एक लिखिए लेजर प्रिंटर। अभी सबसे ज्यादा यही काम आता है, लेजर प्रिंटर। अब नाम से पता चल रहा है लेजर, तो इसका मतलब किसी कैरेक्टर को छापने के लिए क्या, लेजर किरणों का प्रयोग होगा। इसमें एक लाइन लिखिए, इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए, इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर, ब्रैकेट में लिखिएगा, एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। इसी का एक तीसरा रूप आता है थर्मल प्रिंटर। या आपने जैसे जो बिल वगैरह आते हैं अपने, चाहे किराना स्टोर स्टोर का हो, चाहे एटीएम से जो स्लिप निकलती है, तो इनके अक्षर क्या होते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। इस प्रिंटर द्वारा कागज पे प्रिंट होने वाला अक्षर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इस प्रिंटर द्वारा कागज पर प्रिंट होने वाला अक्षर अधिक समय तक नहीं टिकता है। और यूज हमने देख ही लिया किराना स्टोर, एटीएम आदि में। तो ये बात हो गई हमारे प्रिंटर की। अब कुछ और हम आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं, जैसे प्लॉटर। प्लॉटर बड़ी मशीन होती है, यानी बहुत बड़े आकार का प्रिंटर होता है। आपने कभी फ्लेक्स, बैनर ये सब निकलते देखे होंगे, तो जिस मशीन से वो निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर। तो प्लॉटर भी ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है।
तो बैनर, फ्लैक्स, अधिक ग्राफिक्स वाले चित्र आदि निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। और आउटपुट डिवाइसेज में हम क्या देख सकते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। एक प्रोजेक्टर हो गया, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आप जानते ही हैं, किसी इमेज को यदि बड़ी सतह पे दिखाना हो तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। तो ये सब हमारी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइसेज। कुछ ऐसी डिवाइसेज होती है जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है, उनके आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक तो टच स्क्रीन, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। एक होता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये हम आगे पढ़ेंगे जब नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे। फोटोकॉपी की मशीन, क्योंकि ये स्कैनर का भी काम करती है और प्रिंटर का भी। ऐसे एक फैक्स मशीन होती है, आजकल तो ये काम में नहीं आती है। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना होता था तो फैक्स मशीन का प्रयोग किया जाता था। जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज होती हैं, टेलीफोन्स वगैरह, हेडसेट, वॉकी टॉकी, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देख लिया। अब इसके कुछ हम प्रश्न है जो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस, किसकी बात कर रहा है, केवल इनपुट डिवाइसेस से संबंधित है। तो प्लॉटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों, फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। कीबोर्ड नहीं, लाइट पेन, जॉयस्टिक। इसका उत्तर क्या होगा, जॉयस्टिक। कीबोर्ड की के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले कंट्रोल की, तो टैब को हम कंट्रोल की मानते हैं, है ना, क्योंकि टैब क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। होम, एंड, टेब, पेज, अप डाउन, ये सब इनको हम कंट्रोल की कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्सर को कंट्रोल करने के काम में आती है। या फिर जो न्यूमेरिक कीज भी है उनको भी हम कंट्रोल कीज में ले लेते हैं, तो ये तो सही है। पंक्चुएशन की, क्योंकि ये सब पंक्चुएशन होते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं, पंक्चुएशन, तो ये भी सही है। नेविगेशन की भी सही है। कमांड की, कैप्स लॉक कमांड की नहीं, हमने देखा था कौन सी की होती है, टॉगल कीज होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस क्लियर है। कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, तो ये लेजर होना चाहिए। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर। कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर नहीं है, तो साफ ही दिख रहा है हमें। कौन सा इनपुट डिवाइस कैरेक्टर और कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में प्रवेश की विशेष कैरेक्टर्स को तो कीबोर्ड देगा। अरे तो सिंपल सिंपल सवाल है ये, तो क्या जबरदस्ती दो चार कठिन शब्द डाल देते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो। कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है, डॉट सॉलिड, ऐसा कोई प्रिंटर नहीं आता। 3D प्रिंटर बिल्कुल आते हैं आजकल, ऐसे प्रिंटर आने लग गए हैं जिसमें आप कुछ चीज़ें डालिए और एकदम आपको 3D चीज़ आपको बना के वो दे देंगे। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए आउटपुट नहीं होता, क्योंकि ये तो बाहरी दुनिया को सूचना देता है, बाहरी दुनिया से नहीं लेता, बाहरी दुनिया को देता है। मेमोरी डिवाइस हो नहीं सकती, TFT मॉनिटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक आउटपुट उपकरण है। तो कीबोर्ड एवं माउस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब है प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस होती है। कौन सी प्रिंटिंग तकनीक सबसे अधिक उन्नत है, 3D, ये तो पुरानी हो गई, आजकल सबसे लेटेस्ट कौन सी है, 3D। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि ये सब इंकजेट, लेजर, ये सब किसके उदाहरण है, नॉन इम्पैक्ट के।
कक्षा 9 की छात्रा माही पिता के साथ पहली बार बैंक में जाती है, चेकबुक वह खोलती है, पाती है, मुद्दे जानकारी एक अंक क्रमानुसार लिखा है, असफल होती है। देखिए MICR कोड, चेकबुक जहाँ पे भी आ जाए वहाँ कौन सा कोड है, MICR। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में हमने देखा था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। तो ये एक बार में क्या छापेगा, एक कैरेक्टर यानी एक अक्षर। राइट, माउस से राइट बटन का प्रयोग हम करेंगे ना, तो वो एक जो कमांड होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, तो दायां बटन। एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन कौन करता है, डायोड करता है। देखिए कभी भी चाहे टीवी में आ जाए, चाहे अपने माउस में आ जाए, ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाए, प्रकाश उत्सर्जन यंत्र हमेशा कौन होगा, डायोड होगा। कीबोर्ड एक निश्चित विन्यास का प्रयोग करता है, इसे यूं तो की लॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। क्या प्रश्न है ये, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में खालिस्तान कीबोर्ड निश्चित क्वालिटी विन्यास का प्रयोग करता है, मतलब हार्डवेयर की तुलना में सुरक्षित है। आपको ध्यान हो तो एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आते हैं, आजकल आने लगे हैं, आप उस पर दबाएंगे तो स्क्रीन पे कीबोर्ड आ जाएगा, है ना, जिसके अंदर क्वालिटी विन्यास भी होता है, और यह सामान्य जो अपना हार्डवेयर होता है इसकी तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। तो कौन सा कीबोर्ड होगा, ऑन स्क्रीन। देखिए इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, वो डेली यूज से आने वाले सवाल हैं, ये पढ़ाने से नहीं आ सकते। यदि आप अपना कंप्यूटर का दैनिक दिनचर्या में प्रयोग कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे एक दो सवाल आएंगे जो फिर आपको छोड़ने पड़ेंगे। क्यूआर में 3 वर्ग होते हैं, हम पढ़ चुके बाएं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट के अलावा कंप्यूटर पांचवा कौन सा ऑपरेशन करता है, डिस्प्ले, ये कंप्यूटर डीबग, मॉनिटर, तो इसमें सबसे बढ़िया है कंट्रोल। DPI हम बात करी चुके, डॉट्स पर इंच। किस उपकरण में बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं, देखो कीबोर्ड तो हम देखते ही नहीं होता है, और जॉयस्टिक में भी नहीं होता है, जॉयस्टिक में एक रबर की गोलाकार गेंद होती है नीचे। प्लॉटर और प्रिंटर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसका उत्तर ध्यान रखिएगा, लेजर प्रिंटर में एक लाइन आप लिख लीजिएगा कि इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। हार्ड कॉपी डिवाइस प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, हम देख चुके, लेजर। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन कौन करेगा, पेरिफेरल नहीं कर सकता, UPS नहीं कर सकता, CPU करेगा। कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करता है, ये भी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, कम्युनिकेशन डिवाइस। स्तंभों का मिलान कीजिए। बार कोड्स, ये अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल। OMR वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं, A में 3, B में 1। MICR बैंक के चेक, C में 4। तो पहला ऑप्शन सही हो गया है ना। प्रिंटर की प्रिंट की गुणवत्ता को तथा प्रिंट गति को, अच्छा दोनों का पूछ लिया, तो अभी हमने पढ़ ही लिया था, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, कि गुणवत्ता को हम मापते हैं डॉट्स पर इंच में, और प्रिंट गति को मापते हैं पेजेज पर मिनट में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, C। कौन सा कथन असत्य है, डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, पहले ये असत्य हो गया, इनपुट युक्ति है। पॉइंटिंग है एक, हाँ ठीक है, ये बातें हम जानते हैं। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन, MICR। कौन सा क्रमशः लाइन और पेज है, ये हम देख चुके, ड्रम और लेजर। आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है, डॉट प्रति इंच से। श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स, ये हमने बात कर ली, प्लॉटर। कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, इसको एक बार आप छोड़ दीजिए ना, इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे इस सवाल को। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिएबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है, क्योंकि वो ग्राफिक्स को काम में लेता है ना, इसलिए इसको भी आप जहाँ पर ने प्लॉटर पढ़ा है वहाँ पे एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा। क्वालिटी कीबोर्ड के संबंध में काम में लिया जाता है। डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, पेरिफेरल, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस पैड नहीं है, है ना, पैड तो डिवाइस होगा ही कैसे।
कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ है, माउस हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है? देखो डिस्प्ले कार्ड जो होता है ना, उसका उपयोग होता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। देखो इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए नहीं, इसका प्रयोग नहीं होगा, और आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा प्राप्त है तो शब्द ही गलत हो गया। तो इसका उत्तर होगा ए। कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप टच पैड, ये हम देख चुके। कौन सी इनपुट युक्ति नहीं है? वीडियो, जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। स्क्रीन का रिजोल्यूशन पिक्सल के द्वारा होता है। कंट्रोल शिफ्ट डेल, इनको हम विशिष्ट कुंजी कहते हैं ना, स्पेशल की, ये भी हम देख चुके हैं। कंप्यूटर मॉनिटर वीडियो होता है, किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता। ये सब हार्डवेयर है, सीपीयू कीबोर्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है। अभी हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं पढ़े हैं, पर एक बार आप ध्यान रखिए, पढ़ेंगे हम बाद में। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। सबसे अधिक उपयोग होने वाली निवेश युक्ति कीबोर्ड। इनपुट यूनिट, निवेश मतलब इनपुट। डिजिटल को एनालॉग में बदलेंगे, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है, पर आप मॉडेम ध्यान रखिए, बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने अपनाया? याद रखिएगा, डीसी इंजेल बर्ट। ये याद करने की चीज़ है, फैक्ट है, तो इसको आप कहीं लिख लीजिए, जहाँ हमने माउस लिखा था वहीं लिख लीजिए कि माउस प्रणाली को डगलस सी इंजेल बर्ट ने 1964 में बनाया था। डगलस सी इंजेल बर्ट ने। प्लॉटर, जिसका प्रयोग ग्राफिक्स काम में लेता है, इसलिए पंचिंग ग्राफ। कौन मेल नहीं खाता? माउस, कीबोर्ड, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट का पार्ट नहीं है, वो प्रोसेसिंग का पार्ट है, इसलिए मेल नहीं खाएगा। लेजर प्रिंटर, पेज प्रिंटर होता है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेशल कुंजी जो होती है वो नहीं है, तो मॉडिफायर, यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या करती है, किसी भी कमांड को, की को मॉडिफाई करने के काम आती है। कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? पॉइंटर नहीं है। माउस, पेन, इनपुट, ट्रैक बॉल, तीनों पॉइंटर होते हैं, कीबोर्ड पॉइंटर नहीं होता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा पिक्सल उतने ही पास होंगे, यानी वो जो हमने देखा था, क्या कहते हैं उसको, डॉट पिच की हमने बात की थी। लेजर प्रिंटर क्या है? लाइन प्रिंटर है, सॉरी पेज प्रिंटर है। क्वेलिटी कीबोर्ड है। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसी इकाइयों में किया जाता है? उसका उत्तर होगा ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए, है ना, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो हमारी परीक्षाएं होती है उसमें। कौन सी प्रक्रिया, अभी हिंदी में नहीं समझ में आया, इंग्लिश में भी इधर ट्रांसलेट होता आपको समझ में आ जाता। कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जहाँ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उचित ढंग से जुड़े हुए? बूटिंग। मैंने आपको शायद पहले चैप्टर में बताया था कि जब कंप्यूटर शुरू होता है तो बूटिंग होती है, और उस समय यदि कंप्यूटर का कोई भी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ एरर दिखा देता है। 62वां आसान है। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज, इसको हमने देख लिया था, एस्पेक्ट रेशियो में इसको कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। प्रिंट क्वालिटी डॉट पर इंच। कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों, कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मानक। देखो ये यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, ये तो सब फालतू की चीज होती है। आई ट्रिपल ए मानक, एएस सी आई आई मानक। आईईई मानक जो होते हैं वैसे काम के नहीं है, पर ये होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, है ना। ये एक इंस्टीट्यूट है जो इन मानकों को निर्धारित करता है, और ये टेक्नोलॉजीज की सेफ्टी, उनकी कंपेटेबिलिटी, उनकी क्वालिटी, है ना, आदि सब देखने में काम में आते हैं।
इसका हमारे पेरिफेरल उपकरणों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ASCII जो होते हैं वो अपने एक कैरेक्टर एनकोडिंग होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये भी इसमें नहीं आएंगे। तो USB स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको अपन कहते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मानकों के रूप में काम आती है। MICR हम पढ़ चुके हैं। जो भी कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट ट्रांसमिट किया जाता है उसको इनपुट कहते हैं। किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है, डॉट मैट्रिक्स, इसमें एक प्रिंटिंग रिबन होती है और एक अपने हैमर होता है। किसी छपे हुए चित्र को या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में और डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए, तो देखो टेक्स्ट को डिजिटल में लाना है तो स्कैनर, और डिजिटल को छपे हुए रूप में लाना है तो प्रिंटर। कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है, मैंने आपको लिखवाया था, एस्केप। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। C USB यूनिवर्सल सीरियल बस। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। कैप्स लॉक, इसको हम टॉगल की कहते हैं। पिक्सल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्राफिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रश्न सारे हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी हाल ही के दिनों में 2-3 दिन मेरी तबीयत भी ख़राब रही है, उस कारण मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं बना पाया हूँ। अब उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, तो कल से हम इसके प्रॉपर पुनः अपने फ्लो में आएंगे, और आयुर्वेद के जो लेक्चर बाकी हैं और प्लस साथ में कंप्यूटर के लेक्चर, इसके साथ में कल से मैं अब GK की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि रोज़ की हमारी 3 क्लासेज हो, एक कंप्यूटर की, एक आयुर्वेद की और एक GK की। चलिए आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।